हेलो एवरीवन। आज मैं देने वाली हूँ दिलवाली गली का रिव्यू और मुझे इस ड्रामे पर कितना गुस्सा है ना, वो मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले वेलकम करूंगी आपको अपने चैनल पर द वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट स्टेशन। अच्छा जी, तो मेरे सारे गुस्से की वजह है ये इकलौती लड़की खतीजा बिलाल उर्फ डीजू, जिसका करैक्टर राइटर ने इतना कमज़ोर, इतना बदतमीज़, बदलिहाज और सेल्फिश लिखा ना कि इसकी मैं जितनी भी बुराई करूँ ना उतनी कम है। एंड वाली चंद एपिसोड्स में इसका रवैया बिल्कुल गलत था। मुश्तबा के साथ इसके सारे मुतालबे गलत थे। अब देखो, ये बात मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि पहले ये खुद जाकर कोर्ट में उसके साथ शादी करती है, ये जानते हुए कि इसकी फूफो और इसकी फैमिली के दरमियान कितने इख्तिलाफात हैं। मतलब इसे अच्छे से अंदाज़ा था कि इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर भी इसने खुशी खुशी कुएं में छलांग लगाई। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ा। मतलब एक इंसान के लिए छत बहुत ज़रूरी होता है, उसका अपना घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस मासूम आदमी की तरफ तो कोई तवज्जो कर ही नहीं रहा ना। स्टार्टिंग से ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दोनों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। डीजू ने अपना घर छोड़ा तो मुझे ने भी अपना घर छोड़ दिया और दोनों एक दूसरे का प्रॉपर साथ दे रहे थे। लेकिन एंड में जाके तो राइटर ने इतना मैस क्रिएट किया कि मेरे लिए ड्रामे के आखिरी 5-6 किस्से देखना बहुत मुश्किल था। अच्छा, अब ये थप्पड़ वाले सीन के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। इस तरह की फ़ोटो देखने के बाद उन दोनों के दरमियान आपस में बहस हो रही है, ये बीच में थप्पड़ कहाँ से आ गया? क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे इसको ये एक्ट करना बनता था? मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ माशरे में और बिगाड़ पैदा कर रही है। अच्छा चलो, अब मैं इस सीन को उल्टा कर देती हूँ। यही थप्पड़ अगर मुज्जी ने डीजू को मारा होता तो फिर मुज्जी ड्रामे का हीरो ना होता, वो ड्रामे का विलन होता, या एटलीस्ट उससे कम से कम ड्रामे के एंड में एहसास तो होता कि उसने गलत किया, या वो डीजू से सॉरी तो कहता। लेकिन यहाँ तो मुज्तबा के करैक्टर को इतना गिरा दिया कि थप्पड़ खा के भी वही बेचारा सॉरी कही जा रहा है। और मुझे उस थप्पड़ से ज़्यादा हैरत तो डीजू के फादर के ऊपर हुई। मतलब जब उसको बताती है कि मैंने अपने शोर को एक थप्पड़ मारा है, तो आगे से बजाय उसको डांटने के, समझाने के, उसका फादर कहता है कि जाओ दूसरा भी लगा कर आओ। यहाँ तो हद ही करती है ना। मतलब अगर पाकिस्तान की सारी लड़कियाँ इसी तरह चलने लगी ना, तो मेरे ख्याल में 90% लड़कियाँ घर बैठी होंगी और जो बकाया कि 10% बचती हैं, उनके शोहर यकीनन मुश्तबा सिद्दीकी जैसे होंगे। और तो और कोर्ट में वो बिला वजह अपनी गलती के बावजूद तलाक के मुतालबे करती फिरी और उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और ये वाला सीन तो ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब शादिया के साथ इतना बुरा सलूक किया इसने। ये लड़की जो शादिया ना मुझे बहुत अच्छी लगी है पूरे ड्रामे में, लिखवा लो मुझसे। लेकिन यहाँ भी डीजू का बिहेवियर इतना रूड कि वो ये भी नहीं देख रही कि ये लड़की मुझसे माफ़ी मांगने आई है। और यहाँ पर डीजू अपने प्लॉट के सिलसिले में फिर से हमजा से हेल्प लेने बैठ जाती है। पहले तो उसको शदीद जहर लगता था, लेकिन पता नहीं अब क्यों उससे बिला वजह हेल्प ले रही है, ये बात भी मुझे समझ नहीं आई। और यहाँ हमजा इस बाजी की हेल्प करने से मना कर देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एंट्री होती है फाइनली हमारे ड्रामे के हीरो की, और वो आते ही ये सबको साबित कर देता है कि उसको सब ने अंडर एस्टिमेट किया है। मतलब जो मसला ये पागल खाना ग्रुप इतने अरसे से हल नहीं कर पा रहा था, वो हमारे हीरो ने चुटकियों में फिक्स कर दिया। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत सेल्फिश है, डीजू कोर्ट कचहरी के अकेले चक्कर लगा रही है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है भाई, बर्डन दोनों पे इक्वल था। वो भी दो जॉब्स मैनेज कर रहा था, उसके साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना दैट्स इम्पॉसिबल। यही चीज़ तो हमें अच्छी लग रही थी कि सारे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों पे बर्डन है, दोनों ने ही कर्जे देने हैं। लेकिन वहीं राइटर ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, क्योंकि लास्ट में आकर डीजू ने अपनी प्रॉब्लम सबको गिनवाना शुरू कर दी, जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर वो अपने फ्लैट के केस के लिए कोर्ट में धक्के खा रही है, तो वो भी दो नौकरियां करके कर्जे उतारने में मसरूफ़ है। ये बात कोई नोट नहीं कर रहा। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुश्तबा की माँ की तबीयत ख़राब है या उसके घर में कितने मुश्किल हालात हैं। उसे सिर्फ एक ही बात से फ़र्क पड़ता है, फ्लैट। और एंड में भी जब ये फ्लैट का मसला हल हुआ है, तभी उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट आई है, जो कि मुझे इस वक्त बहुत बुरी लग रही है। इसमें कोई शक नहीं कि डीजू के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का कि वो इतनी सेल्फिश हो गई, उसे ये नज़र नहीं आया कि उतनी ही मुश्किलात या उससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना मुज्तबा को भी करना पड़ा है। बहरहाल मेरे लिए बहुत मुश्किल था ड्रामे का एंड देखना, और लास्ट में एक वर्ड था सॉरी, जो कि मैं डीजू के मुँह से सुनना चाहती थी और वो हमें सुनने को नहीं मिला। सो ये था मेरा छोटा सा मुख्तसर सा रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपके दिल में आया था ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।